हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारा यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन विद हेमलता मैम। हम एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें 10th क्लास के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था उसके बारे में सॉल्व कर रहे थे। ये सब क्वेश्चन क्या होता है कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, प्लस 10th प्लस 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था, जैसे कि नाभिक विखंडन क्या है, अवतल दर्पण, विद्युत विभव की परिभाषा दे, जीवाश्म ईंधन नवीकरण है या नहीं, यहाँ तक हमने समझ चुका था। आइए आज समझेंगे कि ओम का नियम क्या है। ओम के नियम को बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि ओम का नियम। देखिए, ओम के नियम की परिभाषा को समझने से पहले हम इसके कुछ टर्म है उसको समझेंगे। अगर हमने उसके कंसेप्ट को समझ लिया तो कि किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले उसका कंसेप्ट पता रहना चाहिए। अगर आपने कंसेप्ट को पता कर लिया तो उसका आंसर ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, उसको रटने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आइए समझते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। देखिए, ओम का नियम क्या बोला जा रहा है। ओम का नियम, ध्यान दीजिएगा। ओम के नियम, सबसे पहले ये जानेंगे कि ओम का नियम संबंधित किससे है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का नियम संबंधित है प्रतिरोध से। जब भी ओम का नियम जैसे बोलेगा तो हमेशा माइंड में क्लिक करना चाहिए प्रतिरोध से। किससे संबंधित है, प्रतिरोध से। अब ये प्रतिरोध को किससे सूचित किया था, आर से। प्रतिरोध को किससे सूचित किया था, आर से। अब प्रतिरोध का एक मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओम का नियम संबंधित है प्रतिरोध से। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और ओम को इस तरह डिनोट किए थे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जर्मनी के। कहाँ के थे, जर्मनी के। उसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे। इसी वैज्ञानिक ने ओम का नियम दिया और इसी के नाम पे ओम का नियम रखा गया। देखिए, जॉर्ज साइमन ने एक नियम दिया। क्या दिया, तो जॉर्ज साइमन ने एक नियम दिया जो विद्युत धारा एवं विभवांतर के मध्य एक संबंध स्थापित किया। विभवांतर के मध्य क्या किया, संबंध के मध्य संबंध स्थापित किया। विभवांतर के मध्य क्या किया, एक संबंध स्थापित किया। ठीक है, ओम ने क्या किया, जॉर्ज साइमन ओम जो थे उन्होंने विद्युत धारा जिसे हम विद्युत धारा किसे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, और एवं इसमें संबंध स्थापित किया विभवांतर में। विभवांतर को किसे डिनोट करते हैं, भी से। इसके मध्य एक संबंध स्थापित किया। जो संबंध स्थापित किया उसी को क्या कहता है, ओम का नियम। अब आगे देखते हैं क्या संबंध स्थापित किया। देखिए, जॉर्ज साइमन ओम ने कहा, अगर किसी चालक तार को हम लेते हैं, किसी भी चालक तार को लेते हैं, अगर इसकी भौतिक अवस्था, किसी भी चालक तार को लेते हैं, अगर इसकी भौतिक अवस्था कहने का अर्थ है, भौतिक अवस्था कहने का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई, मोटाई और ताप, इन तीनों को नियत रखा जाए, कुछ भी चेंज ना किया जाए। ना तो लंबाई को चेंज करेंगे, ना मोटाई को चेंज करेंगे, ना इसके ताप को चेंज करेंगे। तो इसके सिरों में के मध्य, इसके दोनों सिरों के मध्य बहने वाला विभवांतर, मतलब इन दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होंगे, यानी वोल्ट उत्पन्न होंगे, विभवांतर को क्या कहा जाता है, वोल्ट बोला जाता है। तो इन दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होंगे वो क्या होता है, इसके दोनों सिरों के जो मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा वो क्या होता है, इसमें बहने वाली जो धारा, इसमें जो धारा बहती है, धारा को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें बहने वाली जो धारा होती है क्या होता है, अनुक्रमणापाती होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये टर्म अनुक्रमणापाती होता है। देखिए, यही परिभाषा है, इसको समझिए अच्छे से। बोला जा रहा है
जब किसी चालक तार के भौतिक अवस्था को नहीं चेंज किया जाए, भौतिक अवस्था जो है वही रहेगा, तो इनके दोनों सिरों के मध्य, ध्यान दीजिएगा, दोनों सिरों के मध्य जो वोल्ट उत्पन्न होगा, विभवांतर, विभवांतर को ही वोल्ट बोला जाता है, जो वोल्ट उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, जो उसके जो बहने वाली जो धारा है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये समझेंगे कि अनुक्रमानुपाती क्या होता है। अनुक्रमानुपाती, देखिए क्या होता है अनुक्रमानुपाती, ये समझते हैं हम पहले। अनुक्रमानुपाती क्या होता है, अगर ये दो वस्तु है, ठीक है, अगर इसकी लंबाई को हम लोग क्या करें, बढ़ाएं, इसकी लंबाई बढ़ाएं तो ऑटोमेटिक इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर इसकी लंबाई को घटाएंगे, क्या करेंगे, इसकी लंबाई को घटाएंगे, काट के हटा देंगे, तो क्या होगा, अगर इसकी लंबाई घटाएंगे तो ऑटोमेटिक इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यही अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे वही हुआ, अगर वोल्ट को हम बढ़ाएंगे तो धारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब आइए देखिए आगे क्या होता है। यहाँ तक समझ में आ गया कि ओम का नियम सीधा यही बोला जा रहा है। ओम का नियम कहता है अगर किसी वस्तु चालक तार का क्या कहता है, विभवांतर क्या होता है, किसी चालक तार का विभवांतर जो होता है उसमें बहने वाली धारा का अनुक्रमानुपाती होता है। बस एक लाइन इसकी परिभाषा है। किसी चालक तार का जो विभवांतर होता है, किसी भी चालक तार का जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार का जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए जब इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो ये चेंज हो जाता है आर में, किसमें, आर में। और हमने ऊपर देखा था ये आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ध्यान दीजिएगा, किसमें चेंज होता है, आर में, और ये धारा आई बन जाता है। ये एक तरह से अनुक्रमानुपाती नियतांक भी बोल सकते हैं, ऐसी आर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। अब देखिए आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कि आर बराबर क्या लिख सकते हैं, आर को इधर की तो V/I, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना, ठीक है। यहाँ तक हम समझ गए। अब देखिए अब आगे बोला जा रहा है, ये हमारा भी क्या हो गया, भी हमारा क्या हो गया, विभवांतर हो गया, भी हमारा क्या हो गया, विभवांतर। आई हमारा क्या हो गया, विद्युत धारा, ठीक है। और आर हमारा, आर तो हमें पता ही है, आर हमारा क्या हो गया, प्रतिरोध, जिसे हम लोग अनुक्रमानुपाती नियतांक बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए, और हमने ये भी देखा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब देखिए अब इन तीनों का मात्रक हम समझेंगे। मात्रक क्या देखेंगे, मात्रक देखिए, विभवांतर, वोल्ट का मात्रक क्या होता है, बताइए आप ही, कि वोल्ट का विभवांतर, जो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। आई मतलब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। और आर प्रतिरोध का मात्रक आपको पता ही है, क्या होता है, ओम, क्या होता है, ओम। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, हमें नहीं लगता है कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको यहाँ तक। बस इसका मेन ओम का नियम है, बस इस लाइन को हमको समझना है। इस लाइन को आपने समझ लिया तो ओम का नियम समझ लिया। जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था को नियत रखा जाए तो क्या होता है, इसमें जो इसका जो विभवांतर होता है, इसके दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, दोनों सिरों के मध्य, ध्यान रखिएगा, दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो क्या होता है, विद्युत, जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होते हैं, हमेशा अनुक्रमानुपाती। बस इसको माइंड में, इस इमेज को माइंड में रखिएगा। अगर आपने इस इमेज को माइंड में रख लिया तो आपने ओम का नियम सीख लिया, जान लिया। आइए अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। देखिए ओम के नियम की परिभाषा क्या है। ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली धारा किसे डिनोट करता है, आई से, प्रभावित होने वाली धारा उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्या होता है, मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर किसे दिखा रहा है, भी के अनुक्रमानुपाती होती है। जबकि तार पर ताप क्या होता है, निश्चित है, चाहे वो ताप रहे, लंबाई रहे, मोटाई रहे, क्या होता है,
इसी तरह इसको एक बार इस तरह भी दिखा देते हैं ताकि समझ में आ जाए। दोनों सिराओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, भी अनुक्रमानुपाती आई तो भी बराबर आर, ये अनुक्रमानुपाती हटाए तो भी बराबर आर बटे आर इंटू आई। ठीक है, यही आर हमारा जो आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी बटे आई लिख सकते हैं ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो हमने देखा कि भी को किससे डिनोट करते हैं, विभवांतर, आई को विद्युत धारा, आर अनुक्रमानुपाती नियतांक। ये आर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, विद्युत चालक का प्रतिरोध भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। और हमने देखा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और हमने देखा विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और प्रतिरोध का मात्रक ओम। देखिए ध्यान दीजिएगा इस लास्ट लाइन को कि प्रतिरोध जिसका मान चालक के पदार्थ ताप क्षेत्र आदि पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, किसी भी चालक के ताप पे, क्षेत्रफल पे, मोटाई लंबाई जो भी है उस पर निर्भर करता है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? हमें नहीं लगता है आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हुआ होगा, अगर जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैम ये हमें पसंद आया, यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, या जो भी टर्म आपको अच्छे समझ में नहीं आया, या जो भी टर्म आपको अच्छे समझ में आया, कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस माई वीडियो।